अस्सलामुअलैकुम। जनरल नॉलेज का ये वीडियो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के डीएड, बीएड एंट्रेंस के अलावा तमाम ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मुफीद है। इसको आखिर तक देखें। इस वीडियो में हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डीएड 2017 के एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए जनरल नॉलेज के सवालात का इहाता करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम कौन थे? हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम कौन थे? डायरेक्ट सवाल है। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन ए। यहाँ पर एक बात ये जहन में रहे कि उर्दू यूनिवर्सिटी से मौलाना आज़ाद के ताल्लुक़ से एक सवाल हर एग्ज़ाम में पूछता है। अब वो सवालात मुख्तलिफ़ नौइयत के होते हैं। कभी सवाल उनकी पैदाइश के ताल्लुक़ से होता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन से साल पैदा हुए, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 में पैदा हुए। इनकी किताबें बहुत अहम हैं। 4 किताबों को आप याद रख लें। एक है तस्करा, दूसरी किताब है इंडिया विंस फ्रीडम, तीसरा है गुबार खातिर। गुबार खातिर दरअसल खतूत का मजमुआ है। चौथा है तर्जुमानुल कुरान। इन 4 किताबों को याद रख लें। उसके अलावा भारत रत्न के ताल्लुक़ से भी सवाल पिछले बीएड के एग्ज़ाम में पूछा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया, तो भारत रत्न अवार्ड इनको दिया गया है 1992 में। अगला सवाल है, अक़लियतों को इदारे क़ायम करने और इसे चलाने का हक़ हिंदुस्तानी आइन के किस दफ़ा से हासिल है? यानी कौन सा आर्टिकल अक़लियतों को इदारे क़ायम करने और चलाने का हक़ देता है? ये आर्टिकल है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 अक़लियतों को तालीमी इदारे क़ायम करने और उनका इंतज़ाम करने का हक़ देता है। और एक आर्टिकल बहुत अहम है अक़लियतों के ताल्लुक़ से, वो आर्टिकल है आर्टिकल 29। ये अक़लियतों को अपनी ज़बान, रस्मुल ख़त या सक़ाफ़त को महफूज रखने का हक़ देता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, सऊदी अरब मुल्क का तर्ज़ हुकूमत कैसा है? सऊदी अरब मुल्क का तर्ज़ हुकूमत कैसा है? ये सवाल रिपीट भी हुआ है, लेकिन सिर्फ मुल्क तब्दील हुआ है। पिछले 2016 में इसी को हिंदुस्तान से तब्दील किया गया था। यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, सऊदी अरब में किस तर्ज का हुकूमत है? सऊदी अरब में बादशाही हुकूमत है। अगला सवाल है, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम किस साल हुआ? मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम ये अमल में आया है 1998 में, ऑप्शन ए 1998 में। ये सवाल भी रिपीट हुआ है। अगला सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम किस जंग के बाद अमल में आया? 2 बड़ी जंगें हुई हैं तारीख़ में। एक है जंग अज़ीम अव्वल, फर्स्ट वर्ल्ड वार, और दूसरी है जंग अज़ीम दुवम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुई है जंग अज़ीम, वो 1914 था 1918 ईस्वी तक चली है। और दूसरी जंग अज़ीम जो हुई है वो 1939 से 1945 तक चली है। और अक़वाम मुत्तहिदा का जो क़याम अमल में आया है वो आया है 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। सवाल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम किस जंग के बाद आया? तो अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम हुआ है जंग अज़ीम दुवम के बाद। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब क़ायम किया था? सर सैयद अहमद ख़ान ने ओरिएंटल मोहम्मडन एंग्लो कॉलेज ये क़ायम किया था 1875 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1875 ईस्वी में ये कॉलेज क़ायम हुआ था। इब्तिदा में इसका नाम मदरसतुल उलूम मुसलमानान हिंद था। 2 साल के बाद इसका नाम तब्दील करके मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रखा गया।
अगला सवाल है, हमारे मुल्क के हिंदुस्तान के मौजूदा नायब सदर जमहूरिया कौन है? ये सवाल चूँकि 2000 क्वेश्चन पेपर 2017 का है, उस वक्त मौजूदा नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी थे, लेकिन अब 2019 में नायब सदर जमहूरिया हैं वेंकैया नायडू। अगला सवाल है, किताब शाहनामा के मुसन्निफ़ कौन है? किताब शाहनामा के मुसन्निफ़ हैं फिरदौसी। ऑप्शन सी फिरदौसी। अगला सवाल है, झेल में से कौन सी तसनीफ़ सर सैयद अहमद ख़ान की है? सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है असबाब बगावत हिंद। ऑप्शन ए सही है, असबाब बगावत हिंद। अगला सवाल है, NCTE का पूरा नाम क्या है? अक्सर मौलाना आज़ाद के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं एंट्रेंस टेस्ट के, इस तरह के फुल फॉर्म जब कभी पूछा गया है, उन ऑप्शंस को अगर गौर करेंगे तो उसी में से अक्सर आंसर मिल जाता है। जैसा कि NCTE का पूरा नाम यहाँ पर पूछ रहा है, तो ये न्यू काउंसिल और न्यू काउंसिल जो दो ऑप्शन हैं, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। शुरुआत इस तरह से नहीं होती, नेशनल से होती है NCTE की। अब बचे हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, तो ये ऑप्शन डी सही है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगला सवाल है, सवाल नंबर 11, हिंदुस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? ये भी डायरेक्ट सवाल है, कभी कौमी जानवर पूछते हैं, कभी कौमी परिंदा पूछते हैं, तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि जितनी कौमी निशानियां हैं उन तमाम कौमी निशानियों को याद कर लिया जाए। तो हिंदुस्तान का कौमी परिंदा है मोर। ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 12, झेल में से बीमारियों का वो ग्रुप चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मच्छरों से फैलने वाली बीमारी हमको देखना है। यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। बी ऑप्शन में मलेरिया, हैज़ा, मियादी बुखार क्योंकि मच्छरों से नहीं फैलती इसलिए ये ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, हैज़ा भी मच्छरों से नहीं फैलती, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन है मलेरिया, चिकनगुनिया और बुखार भी मच्छरों से नहीं फैलती, इसलिए ये तीन ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन ए डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया यह सही है, जो कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं। अगला सवाल है, किस मुल्क के साइंसदानों ने सबसे पहले हाइड्रोजन बम को तैयार किया था? हाइड्रोजन बम को तैयार किया था अमेरिका ने। ऑप्शन सी अमेरिका सही है। और ये हाइड्रोजन बम के फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहते हैं एडवर्ड टेलर को, एडवर्ड टेलर। अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से, यहाँ पर ऑप्शन ए है रैक्टस। ये हड्डियों से मुताल्लिक़ बीमारी है जो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। और बी रिथोंदी लफ्ज़ ज़रा उर्दू में बहुत ही कम यूज़ होता है, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। रिथोंदी को कहते हैं इंग्लिश में नाइक्टालोफिया या नाइट ब्लाइंडनेस। ये बीमारी फैलती है विटामिन ए की कमी से। इसके अलावा जो बेरी जो है वो विटामिन B1 की कमी से होती है। और ऑप्शन डी जो है फिलेरिया, ये भी विटामिन B12 से फैलती है। तो हमारा सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी फैलती है? तो विटामिन ए की बीमारी से फैलने वाली बीमारी है रिथोंदी, जिसको इंग्लिश में नाइक्टालोफिया कहते हैं या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में किस को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? ये आसान सवाल है और डायरेक्ट सवाल है। ये है APJ अब्दुल कलाम। अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अक्सर ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जो कि मशरिक़ की रियासतें हैं 7,
इन 7 रियासतों में से अक्सर राजधानी को पूछा जाता है, सदर मुकाम को पूछा जाता है, और ख़ासकर मौलाना आज़ाद के इम्तिहान में एक सवाल अक्सर यहाँ से पूछा जा रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? इसका सही जवाब है ईटानगर। ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला सवाल है सवाल नंबर 17, दिल्ली का लाल किला किस मुग़ल बादशाह ने बनाया है? दिल्ली का लाल किला बनाया है शाहजहाँ ने। ऑप्शन डी, शाहजहाँ ने दिल्ली का लाल किला बनाया है। सवाल नंबर 18, झेल में से कौन सा सैयारा सूरज के सबसे ज़्यादा करीब है? सूरज के सबसे ज़्यादा करीब जो सैयारा है वो है अतारू। अतारू, ये सीक्वेंस अगर आप याद कर लें, अतारू, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मिश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस, नेपच्यून, तो ये तरतीब आपको याद हो जाएगी। सवाल नंबर 19 है, राजीव गांधी खेल अवार्ड 2016 झेल में से किसको दिया गया? क्योंकि सवाल 2016 के ताल्लुक से है, तो 2016 में जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था वो पीवी सिंधु को दिया गया था, पीवी सिंधु। लेकिन अब 2019 चल रहा है, तो 2019 के लिए जो अहम है कि राजीव गांधी खेल अवार्ड बराए 2018 दो लोगों को दिया गया। एक है साइको मीराबाई छानो जो कि वेट लिफ्टर हैं, और दूसरे हैं विराट कोहली जो कि क्रिकेट खेलते हैं। ये दोनों को राजीव गांधी खेल अवार्ड बराए 2018 दिया गया है। एक साइको मीराबाई छानो, दूसरा है विराट कोहली। और कमेंट में लिखकर बताइए कि राजीव गांधी खेल अवार्ड सबसे पहले किसको दिया गया। अगला सवाल है, 2015 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? 2015 का दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये अवार्ड दिया गया था मनोज कुमार को। ऑप्शन डी, मनोज कुमार को। अब करंट जो है 2017 है, 2017 में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है विनोद कुमार को। एक सीक्वेंस याद कर लें, 2015 में मनोज कुमार को दिया गया, 2016 को काशी नाथुनी विश्वनाथ को दिया गया, 2017 में विनोद कुमार को दिया गया, और दादा साहब फाल्के अवार्ड पहला अवार्ड जो दिया गया था वो देविका रानी को दिया गया था। ये D.ED 2017 के जनरल नॉलेज का तज़िया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अक्सर लाइक्स की बहुत कमी होती है। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जो पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।